श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्लेषण शास्त्री जी आप सभी का अपने आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म, ज्योतिष, पंचांग, व्रत, त्योहार तथा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं काल सर्प योग क्या होता है। जन्म कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आ जाते हैं तब काल सर्प योग कहलाता है। राहु और केतु सदैव 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं। यदि सभी ग्रह इनके एक ओर सीमित हो जाएं तो इसे काल सर्प योग कहा जाता है। ध्यान रखें, हर काल सर्प योग अशुभ नहीं होता। यदि कुंडली में मजबूत राजयोग जैसे गज केसरी योग, महापुरुष योग, उच्च ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो काल सर्प योग का प्रभाव काफी कम हो जाता है। काल सर्प योग क्यों बनता है? शास्त्रों के अनुसार अनेक कारण बताए गए हैं। पूर्व जन्म के अधूरे कर्म, पितृ, सर्पों का अनादर या हिंसा, पितृदोष, राहु केतु का प्रबल प्रभाव, कुछ विशेष ग्रह स्त्रियां। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट केवल काल सर्प योग के कारण ही हो। संपूर्ण कुंडली का गहन विश्लेषण आवश्यक होता है। क्या काल सर्प योग हमेशा अशुभ होता है? तो इतिहास में अनेक सफल व्यक्तियों की कुंडलियों में भी काल सर्प योग पाया गया है। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है परंतु परिश्रम के बाद बड़ी सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए केवल काल सर्प योग सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए। काल सर्प योग के 12 प्रकार होते हैं। अनंत काल सर्प योग। राहु प्रथम, केतु सप्तम। फल: जीवन में संघर्ष, विवाह में विलंब, आत्मविश्वास की परीक्षा। कुलिक काल सर्प योग। राहु द्वितीय, केतु अष्टम। परिवार, वाणी, धन और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। वार्षिकी काल सर्प योग। राहु तृतीय, केतु नवम। भाग्य देश से साथ देता है, भाइयों से मतभेद पर साहस प्रबल होता है। शंखपाल काल सर्प योग। राहु चतुर्थ, केतु दशम। घर, माता, भूमि तथा नौकरी में बाधाएं। पद्म काल सर्प योग। राहु पंचम, केतु एकादश। संतान, शिक्षा तथा प्रेम संबंधों में विलंब। महापद्म काल सर्प योग। राहु षष्ठ, केतु द्वादश। रोग, शत्रु तथा मानसिक तनाव परंतु शत्रुओं पर विजय भी संभव। तक्षक काल सर्प योग। राहु सप्तम, केतु प्रथम। दाम्पत्य जीवन में मतभेद, साझेदारी में सावधानी। कर्कोटक काल सर्प योग। राहु अष्टम, केतु द्वितीय। अचानक परिवर्तन, गुप्त शत्रु, आर्थिक उतार चढ़ाव। शंखचूर्ण काल सर्प योग। राहु नवम, केतु तृतीय। भाग्य में विलंब, धार्मिक यात्राओं में बाधा। घातक काल सर्प योग। राहु दशम, केतु चतुर्थ। करियर में संघर्ष, बार बार नौकरी परिवर्तन। विषधर काल सर्प योग। राहु एकादश, केतु पंचम। आय में उतार चढ़ाव, संतान पक्ष की चिंता। शेषनाग काल सर्प योग। राहु द्वादश, केतु षष्ठ। विदेश खर्च, मानसिक तनाव किंतु आध्यात्मिक उन्नति के भी योग। अब जानते हैं काल सर्प योग के सामान्य लक्षणों के विषय में। कार्य में बार बार बाधा, सफलता मिलने में विलंब, मानसिक चिंता, भय एवं असुरक्षा, आर्थिक उतार चढ़ाव, परिवार में मतभेद, सपने में सांप दिखाई देना। यह केवल काल सर्प योग का प्रमाण नहीं है। काल सर्प योग का निवारण: भगवान शिव की नियमित उपासना करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समय लगे तो संपुट सहित 1 माला अवश्य करें। सोमवार का व्रत रखें। नाग पंचमी पर नाग देवता का पूजन करें। पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र अर्पित करें। योग्य एवं विद्वान आचार्य से संपूर्ण कुंडली का परीक्षण कराकर ही विशेष अनुष्ठान कराएं। महत्वपूर्ण सावधानी: आजकल अनेक लोग केवल काल सर्प योग के नाम पर लोगों में भय उत्पन्न करते हैं। सनातन ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संपूर्ण जन्म कुंडली, दशा, अंतर्दशा, ग्रह बल, योग, दृष्टि और भावों का समग्र अध्ययन आवश्यक है तथा केवल काल सर्प योग देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या आपको उसके विषय में कोई शंका है तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद जी।